Good afternoon, children. Now let me start the second exercise of NCERT in class 10th. First of all, we will discuss on basics of second exercise. The topic is relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial and cubic polynomial. In your syllabus, two polynomials are there, quadratic polynomial and cubic polynomial. Okay, quadratic and cubic are defined by their degrees. In the last session, I have suggested you, if there is degree of the polynomial is 2, then you have to call this polynomial is quadratic polynomial. If the degree is 3, then you have to tell that type of polynomial is cubic polynomial. लास्ट सेशन में मैंने सजेस्ट किया था कि अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हम करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है. क्या होती है बेटा? डिग्री 2. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, that is quadratic polynomial, because the degree of variable, maximum power of variable is 2, therefore degree of this polynomial is 2. Hence we will call that type of polynomial is quadratic polynomial. Understood? Now the relationship between its zeros and between their coefficient. What is the relation between its zeros and its coefficient? I will suggest you sum of zeros and product of their zeros. इसमें हमें कंसीडर करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. पहले कितने जीरोस हैं? मैंने बताया था जितनी डिग्री उतने जीरोस. डिग्री क्या है? 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? तो अगर हम अल्फा बीटा ले लें, पहला जीरोस ले लें, फर्स्ट जीरोस ले लें अल्फा और दूसरा जीरोस क्या ले लें? बीटा. अब हम आते हैं सम पर. तो सम ऑफ जीरोस जो होता है ना, वो होता है माइनस बी बाई ए. और अब आते हैं प्रोडक्ट पर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना, वो होता है सी बाई ए. इसको बुक में कैसे देता है मैं समझा दूं. इस तरह से लिखता है सम ऑफ जीरोस, इस तरह से दे देता है और लिख देता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस लिखता है यहां. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है. सम ऑफ जीरोस को हमने सिंबल में लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे वो लिखता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो कोफिशिएंट माइनस हो गया, कोफिशिएंट एक्स का क्या है? बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसके बाद पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों जीरोस पता है अल्फा बीटा, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। क्लियर हो गई बात? तो ये आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा डॉट बीटा होता है सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ऐसे भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर? अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में दे क्या देता है, क्वेश्चन में दे देता है आपके सामने कि क्वेश्चन में दे देगा कि अगर दो जीरोस हैं, सपोज दैट अल्फा एंड बीटा, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, तो इक्वेशन कह देता है लिखने के लिए, या पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल लिखिए, ठीक है। राइट द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, देन हाउ यू हैव टू फाइंड, कुछ नहीं करना है, तो आप एक जनरल सा फॉर्मूला, मेरा टेक्निक याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अगर दो जीरोस दिए हों, कह दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। अब इस पे बेस्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। सेम वही डिग्री इसकी क्या होती है, 3 होती है। यहां देखिए डिग्री 3 हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की, इसलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें 3 जीरोस होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ देयर जीरोस हो जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट होता है माइनस डी बाई ए। इसको याद कर लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, वेरीफाई द relation between their coefficient and zeros। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस √3, ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वेरीफाई करना है इनका रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस का। ये अगर आप पढ़ लेंगे जो बता दिया, फिर आप क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इनके जीरोस हैं, पॉलिनोमियल है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो पहले तो देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही आपके पास। अब इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए 9th वाली चीज याद रखिए, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √3, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √3, यानी एक बार √3 प्लस आया और दूसरी बार क्या आया, x की वैल्यू माइनस √3। दो वैल्यू मिली तो x1 x2 कर ले रहा है।
x1 को अल्फा लेट कर ले रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और x2 को क्या लेट कर ले रहे हैं, -√3। दोनों जीरोस मिल गए, अल्फा और बीटा, अल्फा +√3 और बीटा -√3। अब दोनों का सम वेरीफाई करिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। इसमें LHS ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा है √3, बीटा है -√3, कट गया, यानी LHS आ गया 0। RHS यहां ध्यान से देखिएगा, इसमें x² -3 = 0 में यहाँ ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने पे x² का कोफिशिएंट यानी a1 मिल रहा है, यहाँ b का x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। तो यहाँ अगर RHS में ले तो -b/a है, -b/a होता है, तो b की वैल्यू 0/1, यानी ये भी क्या आ गया, 0, यानी सम वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा = क्या हो जाएगा, c/a। इसका भी LHS, अल्फा कितना है +√3, बीटा है -√3, -3 आ गया। RHS वेरीफाई करिए, c की वैल्यू -3/1, ये भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया और सम भी वेरीफाई हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू। 2.2 लगा लीजिएगा इसके बाद।